हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशु का तापमान कम हो गया तो आप ये इंजेक्शन लगवा दो और पशु का तापमान बढ़ा लो। देखो, सबसे ज़्यादातर दिक्कत क्या हो जाती है कि जब पशु का तापमान कम हो जाता है, तो उसके तापमान को बढ़ाने के लिए आपको ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप वो इंजेक्शन लगाएंगे तभी आप अपने पशु का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। वैसे भी जो नॉर्मल पशु हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग उनका टेम्परेचर होता है। यदि आप उन पशु का टेम्परेचर 101.5 डिग्री 101 102 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे यदि पशु का टेम्परेचर जा रहा है तो उस स्थिति में आपको वो इंजेक्शन लगवा देने चाहिए। नहीं तो कई बार क्या दिक्कत हो सकती है कि पशु का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो पशु कोमा में या बेहोशी हालत में चला जाता है, और कई बार यदि पशु पालक हैं ध्यान नहीं दे पाते या समय ज़्यादा निकल जाता है तो वहाँ पर पशु की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए आपको कौन सा शॉर्ट में वीडियो बनाया गया है। चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि चैनल पर भी सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो इसलिए इस चैनल की भी जितनी जो वीडियो बनी होती है वह पशुपालक हैं या वेटरनियन हैं उनके साथ जितना हो सकता है शेयर जरूर करें, क्योंकि इस पर भी बहुत अच्छी है। यदि पशु का टेम्परेचर जैसे मैंने बताया कि डाउन होता जा रहा है फ़ारेनहाइट में, जिस प्रकार से 97 98 95 जैसे जैसे डाउन होता जा रहा है वैसे वैसे पशु के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और क्रिटिकल स्टेज बन जाती है, जिसकी वजह से आपने पशु का वैसे देख लेना चाहिए टेम्परेचर क्या हो गया है। टेम्परेचर डाउन होने के बाद में उसमें किस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या होना चाहिए। मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, लेकिन आज मैं आपको कुछ इस तरह के इंजेक्शन बता रहा हूँ जो कि इससे टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको जब भी पशु का टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता जाता है तो ये देखना चाहिए कि पशु के ब्लड के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, कैल्शियम विटामिन की। तो उस स्थिति में आप उन पशु को एक कैल्शियम का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए। जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है कालविट, जो ये कैल्शियम का इंजेक्शन आता है, कैल्शियमस्ट आता है, बहुत इस तरह के कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं। उन इंजेक्शनों में से आप कोई भी प्रयोग करा सकते हैं। इसकी डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन पशु को लगवा लेना चाहिए। यदि पशु का टेम्परेचर डाउन हो गया या कम हो गया तो ये इंजेक्शन पशु को जरूर लगवाएं। साथ साथ में आप अपने पशु को जिस प्रकार से एक मिकोनर्वेट इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से मिथाइलोकोबालामीन इंजेक्शन है, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, या निकोटिनामाइड इंजेक्शन जिस प्रकार से मिकोनर्वेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का, या न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी एक जो ये इंजेक्शन आता है, तो ये इंजेक्शन भी आप उन पशुओं में 1 ml 20 kg बॉडी वेट होता है उसके अनुसार आप उन पशुओं में लगा सकते हैं। जिस प्रकार से 400 kg का पशु है तो 20 ml ये इंजेक्शन भी पशु का जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो लगवा देना चाहिए। इसी के साथ जो मेन इंजेक्शन होता है वह यदि पशु का टेम्परेचर, वहाँ पर आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स की भी जरूरत होती है। यदि कई बार बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाए तो वहाँ पर डेक्सोना इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, डेक्सामेथासोन का, वह इंट्रावीनस लगा करके पशु को तुरंत टेम्परेचर या उसकी हार्ट बीट को बढ़ाया जाता है। लेकिन पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में आपको अदर जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाए वहाँ पर आप इंट्रामस्कुलर 5 से, बड़े पशु में 5 से 10 ml, छोटे में 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज उस पशु को लगाई जाती है। लेकिन जो मैंने ये इंजेक्शन बताए ये इंजेक्शन, लेकिन कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का भी उपयोग आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि किस तरह से उसका टेम्परेचर डाउन हुआ है, कितनी क्रिटिकल स्टेज है उस स्थिति में, लेकिन ये इंजेक्शन भी उन पशु को दिए जाते हैं। इसी के साथ ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस से इंजेक्शन लगा देते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा समय देखना चाहिए, 2 से 3 घंटे के अंदर यदि पशु को रिलीफ मिली है, ठीक हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यदि पशु ज़्यादा और स्टेज खराब हो रही है तो वहाँ पर आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन, जिस प्रकार से कालबोरल है, माइफेक्स है, जिस तरह से ये इंजेक्शन आते हैं, इन इंजेक्शनों का उपयोग आप 450 ml इंट्रावेनस ये इंजेक्शन पशुओं को डायरेक्ट वेन में लगाए जाते हैं। ये जब यदि पशु की बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है तो ये इंजेक्शन लगा करके भी पशु को टेम्परेचर को अब किया जाता है। तो इस तरह के जो मैंने ये इंजेक्शन बताए, ये इंजेक्शन लगा करके ही पशु का टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, अब किया जा सकता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह से यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, उसी के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।